औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्लि मालिम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के दिन भी आप एहतियात से काम करें और इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। सऊदी की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, बहुत जल्द सऊदी का वक्त भी आएगा और फिर मुआहदे भी होंगे इंशाल्लाह। चाइना से भी मुआहदे होंगे, ऑयल एंड गैस में होंगे, रिफाइनरी में होंगे, रेगुलेट में होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो जो मेरे पास न्यूज़ है वो यही है कि ऑयल एंड गैस में 20% शेयर जो है वो सऊदी प्राइवेट कर दिए जाएंगे और उसमें सऊदी भी इंटरेस्टेड है और चाइना भी इंटरेस्टेड है। तो इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी है और ये भी प्राइवेट होगी, PSO है, ये भी इसके 20% शेयर प्राइवेट होंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। मैंने आपके आगे हाथ जोड़े हैं कि फ्यूचर वाले हजरात 30 से 40% काम करें, डे में निकलने की कोशिश करें और रोज़ 5 से 10 आइटम में लेके आता हूँ, उसमें आप काम करें, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करें भाई, जो काम भी करें स्टॉप लॉस लगा के करें। आजकल मैं स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस लगा के काम करता हूँ और उसमें मुझे तकलीफ नहीं होती, मेरी मर्जी से लॉस होता है और मैं उसको उसी टाइम रिकवर भी कर लेता हूँ। अगर 1 रुपये का 1.5 रुपये का लॉस हो गया तो उसको रिकवर भी किया जा सकता है। ज़्यादा लॉस को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करें, एकदम लॉस को रिकवर करने की कोशिश ना करें, इंशाल्लाह तमाम लॉसेस पूरे हो जाएंगे आपके। तो भाई रेडी में भी पोजीशन खाली रख और हमारे आटमों में कार OGDC है, PPL है, नेटसोल है, एयर लिंक है, हब पावर है और इसके अलावा छोटा गंदारा बड़ा गंदारे में स्टॉप लॉस लाजमी लगा और प्रॉफिट में जब आ जाए तो उसको कुछ माल बेचने की कोशिश कर। कम से कम 3000 शेयर लिए हैं तो 1000 शेयर बेच, 2000 होल्ड रख और उसका भी स्टॉप लॉस लगा के रख। जैसे हम करते हैं उसी चीज़ को फॉलो कर, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके ना लास्ट रोज़ रिकवर करता जा। जो भी आइटम मैं देता हूँ उसमें काम कर और उसमें स्टॉप लॉस लगा और ऊपर जाता है तो निकलने की कोशिश कर। हर रोज़ कैप नहीं होता मामला। और कल जिनके पास ऑयल एंड गैस है वो भी ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा थोड़ा सा सब्र के साथ आपने बाइंग करना है। कल पहले टाइम आधा घंटा मार्केट को वॉच करना है, 20 से 25 मिनट, उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन का डिसाइड होगा और हम आपको अपने ही ग्रुप में काम करवाएंगे और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो ख़तरा ये था कि PTI की जो टीम आई हुई थी इस्लामाबाद को यरमलाब बनाने के लिए, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ है कि उनके लिए भी आसानी पैदा की, हमारे मुल्क के लिए भी आसानी पैदा की और ये मामला रफा दफा हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप भी हमारा, मैं इस्लामाबाद से हूँ और मेरा इस्लामाबाद का जो तमाम रूटीन है आम रूटीन के ऊपर आ चुका है इस्लामाबाद और ये भी एक गुड साइन है। और बाकी मैं दुआ करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आज़म वज़ीर आला गैब है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे और हमारे मुल्क के लिए भी आसानी पैदा करे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए और आपके लिए भी आसानी पैदा करे। सबसे पहले तो आप ऑयल एंड गैस में काम करें, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको देखें और कल के दिन में टोमी अगर बाय करना हो तो उसको भी मैं बताऊंगा किस लेवल पे बाय करना है। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फ्रूट मोटर और OGDC PPL इनमें शेयर सेलेक्ट करें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो जुमे दिन मार्केट अपने ओवरऑल हाई को टच किया उसने जब से पाकिस्तान बना है और नया रिकॉर्ड बनाया डे ट्रेडिंग में 83,000 और 605 का हिस्टोरिकल हाई लगाया। उसके बाद 82,594 का लो लगाया। एक टाइम में मार्केट 126 पॉइंट माइनस हुई थी और 83,531 के ऊपर 810 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई है। 380 मिलियन शेयर का कारोबार था, 190 कंपनियां प्लस थी, 167 कंपनियां माइनस थी और 76 कंपनियां बराबर थी, इक्वल थी। और वॉल्यूम मीटर की बात करते हैं तो पेस, भाई मैं अगर आपको कोई आइटम कहता हूँ ना छोटा, तो हमारी कोशिश होती है हम उसको जो प्रॉफिट होना हम उसमें कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसे कैपको हो गया, सॉरी PIA था, डिमांड फ्रूट मोटर था, पेस के पीछे हम लगे हुए हैं और परवेज अहमद स्कॉटी के पीछे हम लगे हुए हैं। ठीक है, किसी को परवेज अहमद स्कॉटी की बाय कॉल नहीं है। ये मेरे को अगर 10,000 बचे ना तो मैं उसका परवेज अहमद स्कॉटी ले लेता हूँ, 5,000 7,000 10,000 जितना भी मेरे को किसी आइटम में बचता है तो मैं उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह BGL है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और SLGL था, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, कॉस्टम में इन्वेस्टमेंट कर दी। 3 रुपये वाला कॉस्टम पड़ा हुआ है, 16 रुपये वाला एवरेज के साथ इस वक्त पड़ा हुआ है। डिमांड फ्रूट मोटर कोई मसला नहीं है और फ्लाइंग मेरे पास 7 रुपये का पड़ा हुआ है, उसका भी कोई मसला नहीं है। इसमें मैं ट्रेड ही नहीं करता। कोई अगर 2 लाख की डिलीवरी पड़ी है मेरे पास तो उसको मैं इस तरह करता हूँ कि 25,000 बेच दिया जब खतरनाक मार्केट हो,
पूरा नहीं बेचा, 50 बेच दिया, वापस अपना बाय बैक कर लिया। इसी ट्रेंड के साथ मैं काम करता हूँ, डिलीवरी को भी बेचता हूँ मैं, और फ्यूचर में काम करता हूँ डिलीवरी के अगेंस्ट, और उसमें भी मैं कैश फ्री रखता हूँ। 30 से 40% पूरी बोरी नहीं भरता, और 40 से 50% माल लेता हूँ और निकलने की भी कोशिश करता हूँ डे ट्रेड में। मेरा काम डे ट्रेड का होता है, नॉट इन्वेस्टर, ओनली ट्रेडर। ठीक है, पेस पाकिस्तान है, ये कल भी अच्छा लगता है पेस पाकिस्तान। इंशाल्लाह इन्होंने एक अपना टावर भी बनाया था, और ये वाली लीटर भी था, 88 पैसे प्लस बंद हुआ है। 8 रुपये की इसका 30 पैसे का रेट है। कल इंशाल्लाह 9 रुपये 30 पैसे पे कैप होगा ये, और 9 रुपये और 40 पैसे इसका हाई लगना चाहिए कल के दिन में। बाकी अल्लाह ताला को पता है, 9 रुपये 10 पैसे से 40 पैसे लगना चाहिए। उसके बाद PPL है, PPL ने बहुत अच्छा काम करवाया है, और इसमें आप काम कर सकते हैं। EPS भी इसकी पेस की अच्छी आई है, और उसकी वजह से OGDC PPL में भी अच्छा काम हुआ है, और सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसकी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर को बढ़ाएंगे, मार्केट को सहारा देंगे। और आपके सामने ही है कि म्यूचुअल फंड पिछले 1.5 हफ्ते से बाइंग के ऊपर है, गोरा माल बेच रहा है, मार्केट खड़ी हुई है, मार्केट गिर नहीं रही, इतनी हैवी सेलिंग आ रही है। थोड़ा सा इंश्योरेंस माल बेच रही है, इंडिविजुअल ले रहा है, एक दिन दूसरे दिन बेच रहा है, बैंक अपना माल ले रहे हैं, और इंशाल्लाह हालात बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन कल बड़ा एहतियात से मैं डराता हूँ अब तुमको, ठीक है, तुम्हारी समझदारी में बात नहीं आती, तुम्हें कौन है, ये तेजी है वो तेजी है, भर लेते हो, इसलिए थोड़ा डराता भी हूँ अब, और ताकि किसी का नुकसान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। और उसके बाद कल के दिन में PPL है, PPL कल भी अच्छा लगता है, और ये 20 रुपये से ऊपर इसमें सेलिंग आनी चाहिए, और तकरीबन ये 18 रुपये और 60 पैसे बंद हुए, 1 रुपये 40 पैसे प्लस जब हो तो इसमें सेलिंग आनी चाहिए, मेरा अपना व्यू है। बाकी आपके पैसे आपकी मर्जी। और कौसम है, ये 8 रुपये 12 पैसे बंद हुआ है, और इसका एक शेयर है क्लूड का आगे बताता हूँ मैं आपको, और इसके ऊपर भी फोकस रखें। और एयरलिंक 8 रुपये 60 पैसे प्लस बंद हुआ है, 18 मिलियन का कारोबार हुआ है, और 142 रुपये 95 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एयरलिंक, मैंने आपको बताया था कि 160 रुपये। और देखो भाई, आप डिलीवरी लेके छोड़ दो, मार्केट ना देखो, भले कोई टेंशन नहीं है। जो वारी वट्टा सट्टे में काम करता है, सारी भी सट्टा तो खतरनाक होता है, ठीक है, इसलिए तुमसे चाहता हूँ कि आधा मान लो, बाकी अल्लाह ताला की साथ जतर करेगी। तो एयरलिंक इंशाल्लाह ये अपना प्लांट भी लगा रहा है, और 5000 गाड़ियाँ बनाने पाकिस्तान में ही अपना प्लांट लगा रहा है। तो ये 142 रुपये 95 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसके साथ साथ TRG माइनस हुआ है, नेटसोल नहीं चला, एयरलिंक थोड़ा सा चला है और ज़्यादा चला है, और AVN भी माइनस हुआ है, उसमें आगे बताता हूँ मैं आपको। और उसके बाद मैपल सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रख। ये साइड आदमों को मैं पहले मुका रहा हूँ। उसके बाद हस्कोल है, हस्कोल के भी इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर आए हैं। एक शेयर BGL है, BGL को देख, और FFC और FFBL मैंने जुमे वाले दिन बेचा था, वो मैंने आपको बताया। अब मेरे पास FFC के 2500 शेयर हैं, और FFBL मैंने बाइंग नहीं किया। इंशाल्लाह मैं कल इसको देखूंगा, अगर मेरी समझ में आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, वरना मैं इसमें काम नहीं करूंगा FFC और FFBL में। इसके साथ साथ बात करते हैं BGL की। तो BGL कल 12 रुपये 24 पैसे बंद हुआ है, और 1 रुपये 11 पैसे का इजाफा हुआ है, ये अच्छा लगता है। अब आपको बताते हैं भाई आम रूटीन के शेयर, और उसमें आप काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और सैड आइटमों को पहले ख़त्म करता हूँ मैं। क्लूड एक शेयर है, कल ये 48 रुपये में मिले ना, तो इसको ले लीजिए, 168 रुपये से गिरा है, और स्टॉप लॉस के बगैर इसको ना लेंगे, बहुत खतरनाक शेयर है, डिफॉल्टर लिस्ट में पड़ा हुआ है। और मैं तो इसका जो भी काम करता हूँ स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ। परसों भी मैंने इसको 52 रुपये में बाइंग किया था, उसके बाद मैंने इसका 50 रुपये से लेकर और फ्रीज तक स्टॉप लॉस लगाया था, मेरा माल 50 में बिका था, और मैंने कल भी इसको बाय करूँगा। तो अपनी मर्जी से काम करी भाई। फ्लाइंग सीमेंट है मेरे पास, डिलीवरी में पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा बात सैड आइटमों की हो रही है सबसे पहले तो। और बफलो कल 3 रुपये माइनस बंद हुआ है, MFFL 3.5 रुपये माइनस बंद हुआ है, BCL भी 3.5 रुपये माइनस बंद हुआ है, और ATTM भी 3.5 रुपये माइनस बंद हुआ है। और अगर ये बक्सले भी 5 रुपये माइनस बंद हुआ है। काम नहीं होते इन शेयरों में, सैड आइटम में बहुत कम वॉल्यूम पड़ता है। और अभी आपको ऑन रूटीन की बात बताते हैं। सबसे पहले तो ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखें। ऑयल एंड गैस में भी आपने OGDC कल ये 55 रुपये बंद हुआ है, और इसकी पहली बाइंग 48 और 49 रुपये के दरमियान, 53 और 54 रुपये के दरमियान OGDC की बाइंग है। और कल इसमें थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए, मेरा अपना व्यू है। ऑयल एंड गैस में कल थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए, और बहुत बढ़ चुका है। और उसके बाद ये 18 रुपये 60 पैसे PPL बंद हुआ है, इसकी जो पहली बाइंग है 17 और 16 में पहली बाइंग है इसकी। और SNGP है, ये चले नहीं है, 2 रुपये प्लस बंद हुआ है, और 66 रुपये और
80 पैसे बंद हुआ है, इसका 70 रुपये टारगेट आ रहा है मेरे पास, इसमें खतरा नहीं होगा आपको। इसके अलावा बात करते हैं भाई अटल रिफाइनरी की। तो अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL की बात करते हैं तो नेशनल रिफाइनरी 1 रुपये 60 पैसे प्लस बंद हुआ है, 19 का हाई लगा है, 17 रुपये 60 के ऊपर बंद हुआ है और इसकी पहली बाइंग 15 और 16 में बनती है अटल रिफाइनरी की। और कल जरा एहतियात से बाइंग करी, सोच समझ के बाइंग करी, पहले 15 मिनट वॉच करी और जो भी काम करी स्टॉप लॉस के साथ करी। और नेशनल रिफाइनरी अभी रिफाइनरी पॉलिसी आएगी और सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान रिफाइनरी में, PSO में। इसमें फोकस रख ONGC, PPL और SNGP और SSGC के ऊपर फोकस रख अगर चालाने बनाने हैं तो। नेशनल रिफाइनरी की बाइंग बनती है 200 पूरे में 198 रुपये में, अगर मिलता है तो इसको बाय करें। और पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करते हैं तो पाकिस्तान रिफाइनरी जो है ये 47 पैसे प्लस बंद हुआ है, 24 रुपये 10 पैसे में इसकी बाइंग बन रही है मेरे पास। और अभी आपको TRG नेटसो की कहानी खत्म कर लूँ मैं, तो TRG 13.5 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी 45 और 46 रुपये में बाइंग बनती है और इंशाल्लाह इसको 45 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए अगर इसे बढ़ना है तो। इसकी टेक्नोलॉजी का कोई इशू नहीं होता और ये रातों रात कंपनी भी अमीर बन जाती है और रातों रात गरीब भी बन जाती है। इसकी EPS से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर बनाती है, कौन सा इसने खाद बनानी होती है या बिजली लेनी होती है, मुल्क कुछ भी नहीं करना होता है। इन्होंने नहीं लगी ना फटकड़ी रंग चोखा। और इसके बाद AVN की जो पहली बाइंग है 49 रुपीज़ 80 पैसे से 40 पैसे में बनती है, इसकी 49 रुपीज़। और नेटसोल की जो बाइंग बनती है मेरे पास पड़ा हुआ है भाई 25 रुपये में मैंने बाई किया इसको नेटसोल को और मेरे पास पड़ा हुआ है। और इसकी जो पहली बाइंग है 24 रुपये और 25 रुपये में नेटसोल की बाइंग बनती है। इसके अलावा अक्टूबस है, अक्टूबस कल भी मैंने आपको बताया था कि ये 102 रुपये 75 पैसे लो लगा था, 3 रुपये मैंने बताया था, 6 रुपये बंद हुआ है 3 रुपये इजाफे के साथ, 106 रुपये 29 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसकी 5 और 6 रुपये में बाई बनती है। और इसके साथ साथ आपको ये कहानी खत्म होगी टेक्नोलॉजी की। अब आपको बताते हैं कि साजगार, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, इसमें आपने किस स्टाइल से काम करना है। सबसे पहले तो बड़े गंदारा के ऊपर आते हैं। दोबारा मेरे पास इसका रेट आ रहा है 400 और इसकी जो पहली बाइंग है ये 15 रुपये लो लगा था, जुम्मे दिन मैंने आपको इसकी बाई डाल दी थी, ठीक है, और 15 रुपये में ही दी थी, 15 और 16 रुपये में आपको याद होगा। उसके बाद ये 34 रुपये का हाई लगा है, 28 रुपये के बंद हुआ है, 7 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ है। अगर इसको लेना है तो 25-26 रुपये में बेहतरीन बाइंग होगी और 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा। GHNI इसको बड़ा गंदारा बोलते हैं। और छोटा गंदारे में अगर आपने काम करना है तो इसे 91 रुपये 75 पैसे मैंने 92 में कहा था, उसके बाद 204 का हाई लगा है, 197 के ऊपर बंद हुआ है 6 रुपये कमी के साथ। मेरा जो टेक्निकल है उसके मुताबिक ये इस वक्त 95 और 93 में इसकी बाइंग बनती है, स्टॉप लॉस 94-95 में इसकी बाइंग बनती है। इसका स्टॉप लॉस 90 रुपये का होना चाहिए और गनी का स्टॉप लॉस जो है वो 320 रुपये का होना चाहिए बड़े वाले गंदारे का। अब बात करते हैं दीवान फ्रूट वाटर की। कल इनमें थोड़ा काम होगा और सुथरा काम होगा। पहले सेशन में थोड़ा एहतियात से काम करी, पहले सेशन में तेरे पास जो कुछ है बेचने की कोशिश करी। अब बात करते हैं दीवान फ्रूट मोटर की। तो 44 रुपये लो लगा है, 44 रुपये 42 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और इसकी जो पहली बाइंग है 44 रुपये में और 43-70 में बनती है। अगर मिलता है तो ले ली। 1 रुपये माइनस के ऊपर इसकी बाइंग बनती है। और होंडा कार की जो बाइंग बनती है वो 45-46 में बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ बात करते हैं टॉमी की, टॉमसीएल की। तो टॉमी का इंशाल्लाह मलेशिया के साथ भी मुआहदा होने जा रहा है और बाकी भी 200 ममालिक को ये गोश्त सप्लाई कर रहा है। इसकी EPS अच्छी आई है और इसने प्रॉफिट भी कमाया और अपना प्रॉफिट जो है इसने चेंज कर दिया है, इसने अपना स्टोर बढ़ा दिया है। और टॉमी कुत्ते की जो बाइंग है ये 34 रुपये पूरे में बनती है और 33 रुपये 40 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस भी बनता है, 33 रुपये 40 पैसे का। इसकी पहली बाइंग है 33 रुपये 34 रुपये 40 पैसे, 34 रुपये 10 पैसे और 33 रुपये 70 पैसे और 33-40 से लेकर 10 पैसे तक स्टॉप लॉस है इसका। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और अब बात करते हैं PIA की। तो PIA मेरे बहनों और भाइयों, PIA का स्टॉप लॉस 16 रुपये का ज़रूर रखें। इसमें खदशात है, मैंने ये खदशात ये हैं कि कहीं इसकी प्राइवेटाइजेशन कैंसिल ही ना हो जाए, क्योंकि बात हो रही है मुलाजमिन के ऊपर और मुलाजमिन भी निकालो और ये भी करो वो भी करो और हुकूमत कैसे निकालेगी ये बंदे। और सबसे ज़्यादा जो भर्ती हुई थी PIA में PP के दौर में हुई थी, इस वक्त भी PP का ही दौर है और नून लीग का दौर है। तो भाई बहुत मुश्किल है, पाए बैठे पाए PIA में, एवं नहीं PIA को खा रहे वो, ठीक है। PIA का स्टॉप लॉस 16 रुपये का रख,
इसकी पहली बाइंग बनती है 16 रुपये 40 पैसे से 70 पैसे, इसमें स्टॉप लॉस लाजमी है। इसके अलावा AGL है, AGL की जो पहली बाइंग बन रही है इसका फौजी वालों के साथ सौदा हो जाएगा और फौजी वाले इसको ले जाएंगे। रेट आ रहा है 45 से 65 रुपये का, 45 रुपये से टच करना है। और इसकी जो पहली बाइंग बनती है 28 रुपये की, 38 रुपये के ऊपर बंद हुआ है और इसकी पहली बाइंग 38 रुपये 27 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 38 रुपये पूरे में और 37 रुपये 70 पैसे तक AGL की बाइंग बनती है। कल पहले सेशन में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करी। DG माइनस हुआ है 91 पैसे और DG 76 रुपये 47 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 91 पैसे माइनस के साथ। इसकी बाइंग बनती है 75 और 76 रुपये के दरमियान, 76 रुपये 10 पैसे, 75 रुपये 40 पैसे। आने वाला दौर इंशाल्लाह सीमेंट का होगा। फिलहाल इसकी सीमेंट की जो सेल है वो कम हुई है और मकामी सतह के ऊपर, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर है। उसके बाद DCL है, DCL की पहली बाइंग 40 पैसे में बनती है 7 रुपये। और उसके बाद चिराट है, चिराट की पहली बाइंग बनती है 78 रुपये के ऊपर 100 और पाइनियर की पहली बाइंग बनती है 188 रुपये के ऊपर। तो ये मजबूत शेयर है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। फ्लाइंग को भी हो रहा, फौजी सीमेंट है इसमें, उसमें काम कर, फौजी और फ्लाइंग में काम कर। फ्लाइंग का कर्जा नहीं लेता, वो अपना ही मजबूत शेयर है और अपनी पैसों से काम करता है वो। इसके बाद एंग्रो की बात करते हैं और हब पावर की बात करते हैं और FFBL और FFC। एंग्रो ये 1.5 रुपये माइनस प्लस बंद हुआ है, FFC माइनस हुआ है। अगर ये डिब्बे मिलते हैं तो उसको भी ले, FFBL को भी ले और फिर स्टॉप लॉस भी रख, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब बात करते हैं हब पावर की। तो हब पावर भाई कहीं नहीं जा रहा, 120 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए। पहली बाइंग इसकी बनती है 125 रुपये 34 पैसे बंद हुआ है, 24 और 25 रुपये के दरमियान इसकी पहली बाइंग है। दूसरी बाइंग 23 रुपये 70 पैसे में 23-40 तक बाइंग है, लेकिन पहली बाइंग इसकी जो बनती है वो 24 रुपये 70 पैसे में बनती है। इसके अलावा PSO 8 रुपये प्लस बंद हुआ है और इसकी में भी कल सेलिंग आनी चाहिए पहले टाइम में। और इसकी जो बाइंग बनती है वो बेहतरीन बाइंग होगी, 74 रुपये और 75 रुपये के दरमियान, 1.5 से 2 रुपये माइनस के ऊपर इसकी बाइंग बनती है। इसके बाद PICT है, इसको पढ़ाने दो फिलहाल ना छेड़ो। और उसके बाद FFBL है, ये कल 24 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसमें हम काम नहीं कर रहे। बैंकों में कोई भी बैंक में हम काम नहीं कर रहे। छोटा सिस्टम हमारे पास पड़ा हुआ है, ये 11 पैसे माइनस बंद हुआ है और इसकी पहली बाइंग 9 रुपये 10 पैसे और 8 रुपये 90 पैसे तक इसकी बाइंग बनती है, इसमें काम करना हो तो। इसके बाद बताते हैं आपको कि LPGL है, इसकी कीमत में 9 रुपये इजाफा हुआ है। हिलन एक शेयर है, इसकी कीमत में 19 रुपये इजाफा हुआ है। रोज़ इस शेयर का मैं कहता हूँ, लेकिन किसी ने नहीं लिया, मेरे पास तो पड़ा हुआ है और मेरे दोस्तों के पास भी पड़ा हुआ है। और बाकी बात करते हैं इंटरनेशनल हालात की, आगे बताता हूँ मैं आपको। फिलहाल मैं आपको ये आइटम ख़त्म कर लूँ और मेरे बहनों और भाइयों PSO में काम करो, EDC PPL में काम कर, और ये अच्छा लगता है। और इसके बाद कॉसम है, कॉसम की जो पहली बाइंग है ये 8 रुपये पूरे में बनती है और कॉसम कल अच्छा लगता है मुझे। इसके साथ साथ क्रूड भी अच्छा लगता है। अगर ये आपको 50 रुपये 48 रुपये की रेंज में मिले तो बेहतरीन होगा, 2.5 रुपये माइनस के ऊपर। और उसके बाद बात करते हैं बाबा यूसुफ की। तो यूसुफ भी 4 रुपये 10 पैसे बंद हुए, 4 रुपये पूरे तक मिलता है तो ठीक है भाई, ठीक है। फिलहाल हम जो है वो EDC PPL पहले सेशन में बेचेंगे, PSO बेचेंगे और फिर डिब्बे बाय करेंगे, एयरलिंक बेचेंगे और नेटसोल पड़ा हुआ है, अक्टूबस पड़ा हुआ है, इसको भी बेचेंगे, फिर डिब्बे बाय करेंगे। पहली प्लानिंग तो यही हमारी। बाकी मार्केट का ट्रेंड देखेंगे भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बाद OGDC PPL मैंने तकरीबन 80% शेयर सेल किए हैं और 20% से 25% मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे पास वो भी पड़े हुए, तो मैं कल भी पहले टाइम में उसमें प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। OGDC PPL SMGP को रखूँगा होल्ड, PSO में भी प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। और रिफाइनरी सेक्टर जो है ये डिप में बाइंग करने का इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसाक डार की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हुई है और ख्वाजा साद रफ़ीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर ये भी शामिल थे उस मुलाकात में। और बाकी छोटा गंदारा बड़ा गंदारा जो है वो आपने डिब्बे बाय करना है और ऊपर बेचना है। जवान रिपोर्टर भी मैंने आपको बता दी है। और अब मैं आपको बात करता हूँ कि सबसे पहले तो आप एयरलिंक के ऊपर फोकस रखें। कल इसे स्टॉप लॉस लगाएं, पहले टाइम में जो हमारे पास पड़ा हुआ है हम इसको बेचेंगे, OGDC PPL को बेचेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और पॉइंट बात करते हैं तो TRG के इस हफ्ते में जो पॉइंट गिरे हैं वो ऑयल एंड गैस ने जो बढ़ाए हैं। सबसे पहले तो उसके 670 पॉइंट है ऑयल एंड गैस के, और उसके बाद फर्टिलाइजर के 667 पॉइंट है, ऑयल एंड गैस के 616 पॉइंट है और कमर्शियल बैंकों के 302 पॉइंट बढ़े हुए हैं, सीमेंट के 263 पॉइंट बढ़े हैं और इसके अलावा FFC के 493 पॉइंट हैं, PPL के 235 पॉइंट हैं, OGDC के
31 पॉइंट है, UBL के 106 पॉइंट है और पाको के 105 पॉइंट है। और जो माइनस हुए हैं TRG के 84 पॉइंट माइनस हैं, INL के 29 पॉइंट माइनस हैं और EPCL के और कैपको के भी माइनस 19 पॉइंट और फैसल बैंक के 15 पॉइंट माइनस है। ये हो गया। और अब आपको मैं FIPI, सबसे बड़ी बात है कि अगले हफ्ते इजलास होने जा रहा है, तो इजलास जब भी होगा हमारी मार्केट को गिरने नहीं देंगे। ये म्यूचुअल फंड से मुआहदा हुआ है कि वो मार्केट को नहीं गिरने देंगे और इसलिए म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है। उसके बाद वफद आ रहा है पाकिस्तान में 7 ममालिक का और उसमें सऊदीया भी है। बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इन्वेस्टी स्कीम भी आ रही है जो मनी बाहर से भेजना चाहता है उनके लिए। और दूसरे नंबर पर FBR के जो है वो भी बढ़ चुके हैं, तेल की कीमतें सस्ती हो रही है, इन्फ्लेशन में कमी हो रही है और स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हो रहा है और फिर दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आ रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है। वज़ीर ख़ारजा जे क्रिशन पाकिस्तान का भी दौरा कर रहे हैं, ये भी एक गुड साइन है। और 15-16 को यहाँ पे इजलास होगा, 15-16 तक आपकी मार्केट सेव है। सिलेक्टेड आइटम में काम करें और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब आपको बताते हैं ANL ने जो इसकी EPS कम हुई है, 1 रुपये 8 पैसे हुई है 3 रुपये से। और उसके बाद फिरोज सन्स की भी जो है EPS वो 15 रुपये 72 पैसे हुई है, 3 रुपये का डिविडेंड दिया, ये अच्छा है। और इसके बाद हम नेटवर्क के भी अच्छा है, 2 रुपये 60 पैसे इसकी EPS है, ये 1 रुपये 72 पैसे से। और उसके बाद MDTL है, ये 2 पैसे इसकी EPS माइनस आई है, पिछली EPS 60 पैसे माइनस थी, अच्छी EPS है। और फेस की जो EPS है वो 3 रुपये 61 पैसे है, पिछली EPS माइनस थी 6 रुपये 21 पैसे। और इसने अदर बिजनेस से पैसा कमाया है, इसकी वजह से इसकी EPS अच्छी हुई है। अब आपको PPDP में रेट के बताते हैं। फंड माल लेके गया भाई सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बैंक माल लेके गए हैं और उसके बाद ब्रोकर माल लेके गया, इंडिविजुअल थोड़ा सा माल सेल करके गया है, इंश्योरेंस थोड़ा सा माल सेल करके गई है और कंपनी ने भी थोड़ा सा माल सेल किया। गोरे ने माल बेचा ज़्यादा। और अदर ऑर्गेनाइजेशन जब भी आती है मार्केट में तेज़ी होती है और म्यूचुअल फंड भी जब आता है ये तेज़ी होती है। म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग की है वो ENP में बाइंग की है उसने, उसके बाद ONC में बाइंग की है, PSO वगैरह, ODDC PPL। और उसके बाद सबसे मेजर बाइंग है उसकी ODDC PPL SNGP में। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर बाइंग की है वो जनाब आपके ब्रोकर ने बाइंग किया, उसने भी ऑयल एंड गैस में ज़्यादा बाइंग की है और पावर सेक्टर में बाइंग करके लेके गया है और पावर सेक्टर में बाइंग बैंक ने भी की है। और इसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी बैंक में है और ब्रोकर बायर है और इंडिविजुअल भी बायर है और इंश्योरेंस भी बायर है। उसमें आप लगा लें कि आपका जो माल है ना, कंपनियों ने बेचा थोड़ा सा माल, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा कल टिप में लेना बनता है, ठीक है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी वो भी लेके गई है, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर में हक्को और कैपको भी लिखिएगा। इंशाल्लाह पावर सेक्टर के मसाइल इसी हफ्ते में हल होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी बहुत अच्छी खबरें आएंगी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार साहब की हुकूमती इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और देखते हैं यूँ किस पर बैठता है। मौलाना फजल रहमान को बनाने में हुकूमत कितनी कामयाब होती है। लेकिन आने वाले दिनों में कल आप पहले सेशन में माल बेचिएगा, दिन में मैं बताऊँगा अपने ही ग्रुप में कि क्या क्या बाय करना है। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, ऑयल एंड गैस में, फर्टिलाइज़र में और पावर सेक्टर में काम करें और थोड़ा बहुत रिफाइनरी सेक्टर में। और चौथे नंबर पर आपकी आएगी सीमेंट सेक्टर और दूसरे नंबर पर आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर आएगा, उसमें भी सिलेक्टेड आप काम करें और ट्यूबस में काम करें, एलयू में काम करें, ODDC PPL में और SNGP में काम करें। पाकिस्तान रिफाइनरी और PSO है, इसको देखिए। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।